पहले यूट्यूब पर एडसेंस से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती थी, लेकिन कुछ सालों से काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब एडसेंस से इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, लेकिन इस बात का जो बड़े क्रिएटर्स हैं उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ़र्क पड़ता है तो छोटे क्रिएटर्स हैं, क्योंकि बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं वो तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर से, ब्रांड प्रमोशन से काफ़ी अर्निंग कर लेते हैं। प्रॉपर एडसेंस पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि भाई एडसेंस की कमाई इतनी कम हो गई है, उसकी वजह से जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, उनकी अच्छे से कमाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं होता कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसकी जो अर्निंग है वो कहाँ पे आती है, किस तरीके से होती है, कितनी तरीके की जो स्पॉन्सरशिप होती है, किस तरीके से वो आप कर सकते हैं। ये आज इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भाई मैं हूँ रजी और आप देखिए मेरे से बुरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक बात मैं और बता दूं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं जब मैं वीडियो डालती हूँ कि भाई पहले अपने व्यूज़ बढ़ा लीजिए, अपने चैनल को ग्रो कर लीजिए। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई मेरे 3 चैनल और भी हैं इसके अलावा, और वो मैं अच्छे से ग्रो कर रही हूँ। ये मेरा चैनल था, काफ़ी ज़्यादा पुराना चैनल है ये। इसमें मैं पहले ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने इसमें 1 डेढ़ महीने से इस पर मेहनत की है, और उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम थे और अभी सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। बंद हुए चैनल को फिर से शुरू करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर मैं इतने भी इसमें ला पाई हूँ कुछ ही 1.5 से 2 महीने में, तो ये बहुत अच्छा चैनल ग्रो हो रहा है। तो भाई ये कमेंट करने वाले जो हैं वो पहले इस बात को जरूर ध्यान में रख लें। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा कमेंट कर रहा है। देखिए, जिसको सीखना है वो चाहे छोटा क्रिएटर हो, उससे भी सीख सकता है, चाहे वो बड़ा हो। सीखने वाला सिर्फ सीखने वाली बातों पे ध्यान देता है, ना कि उनके कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, उन पर ध्यान देता है। तो चलिए भाई बात करते हैं कि जो ब्रांड्स है वो आपको स्पॉन्सरशिप देगा क्यों, किस बेस पर आपको वो स्पॉन्सरशिप देगा। देखिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइबर देखता है। जी हाँ, सब्सक्राइबर देखता है, लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिन पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, उन्हें 1 लाख का प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी देखा है कि जिनके मिलियंस में व्यूज हैं उनको भी 30 से 40 के बीच के पैसे मिलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपके जो सब्सक्राइबर है उसके बेस पर पैसा मिलता है। सब्सक्राइबर देखता है, ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है तो कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। सब्सक्राइबर भी देखता है, लेकिन इसके साथ में सबसे ज़्यादा देखता है वो कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी एक्टिव है, आपकी जो वीडियो है उस पर कितने व्यू आ रहे हैं। उसी बेस पर आपको जो है स्पॉन्सरशिप देता है ब्रांड। आपकी जैसे मान लीजिए आपके जो सब्सक्राइबर है वो तो 1 लाख है, लेकिन व्यूज आपके बहुत कम आते हैं, तो इसमें यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर नहीं देखेगा, उसमें ये भी देखेगा कि जो आपके वीडियो हैं उन पर व्यू कितने आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेस पर आपको पैसे भी मिलते हैं। यूट्यूब सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक्टिव है कि नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर हैं वो तो लाख है लेकिन व्यू कमा रहे हैं, तो वो आपका चैनल जो है वो स्पॉन्सरशिप कम पैसे की देगा। अगर आपके सब्सक्राइबर तो कम है लेकिन व्यूज आपके बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर अर्निंग आपकी काफी ज्यादा। जो ब्रांड्स हैं वो आपको काफी पैसा उसका देंगे। ब्रांड्स ये भी देखता है कि जो आपका चैनल है उसकी निच क्या है। देखिए, अगर आप कोई इसी निच को फॉलो करके बना रहे हो, मान लीजिए मैं ये टैग वाली वीडियोस बना रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट मुझे ब्रांड देगा, मान लीजिए माइक ही मुझे किसी ने दिया और मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पर जितने भी देखने वाले होंगे वो मोस्टली यूट्यूबर है, और यूट्यूबर्स को माइक की नीड होती है, तो यहाँ पर उसके बिकने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ब्रांड्स मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग, काफ़ी अच्छा पैसा उसका देगा। लेकिन पर मैं बात करूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो कोई निच है वो सिलेक्ट ही नहीं होती, यानी कि मैं कुछ भी डाल रही हूँ, किसी कभी डांस कर रही हूँ या फिर कभी मैं इसमें कॉमेडी दिखा रही हूँ, कोई भी एक निच नहीं है, तो वहाँ पर किसी उस माइक के बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि व्यूवर है उनको माइक की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे इंटरटेन होने आए हैं, यहाँ की उनको वीडियो बनाने हैं, वीडियो बनाएंगे तभी तो माइक की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रांड है वो मुझे प्रोडक्ट तो देगी, लेकिन उसकी जो पैसे है वो पेमेंट है वो कम मिलेगी। एक और ब्रांड इसमें देखता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने यूट्यूब चैनल को लेकर। जी हाँ, ये भी ब्रांड दिखता है। देखिए, जितनी आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे, यानी टाइम टाइम वीडियो अपलोड करोगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी वीडियोस पर व्यू अच्छे आते हैं, रीच अच्छा आता है। आपकी जो ऑडियंस है उसको पता होता है इस टाइम पे वीडियो आएगी तो उन व्यूज पे तुरंत अच्छे व्यू आते हैं और टेंशन अच्छा रहता है। यूट्यूब आगे और ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता है। जितने ज़्यादा अच्छे व्यू होंगे उतना ही ब्रांड्स आपको ज़्यादा पैसा देगी। अगर आप टाइम से वीडियो नहीं डाल रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो व्यूज़ है वो भी कम आएंगे। तो इस बात से भी फर्क पड़ता है, इस चीज़ को भी देखता है यूट्यूब।
एक और चीज़ देखता है कि आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए, क्वालिटी का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैमरे की क्वालिटी नहीं, आपके जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो बताने का स्टाइल है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, आपकी वॉइस क्लियरिटी कैसी है, आप उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो क्वालिटी। तो यूट्यूब इसको भी देखता है। ब्रांड चाहता है कि जो प्रोडक्ट वो आपको दे रहा है उसको एकदम क्लियर तरीके से, उसकी क्वालिटी अच्छी तरीके से दिखाई जाए वीडियो में। तो ये देखता है और इससे भी फर्क पड़ता है आपकी जो पेमेंट ब्रांड से मिलने वाली है उस पर। सवाल आता है कि जो आपको स्पॉन्सरशिप है वो मिलेगा कैसे। कि एक तो तरीका है कि आप खुद से जो ब्रांड्स हैं उनको मेल कर सकते हैं, अगर आपके पास उनकी मेल आईडी है, या फिर आप कहीं से भी लेके उनको मेल कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको अर्निंग कम होगी क्योंकि वो पैसा कम लेगा। जो ब्रांड है उसको लगेगा कि इसको पैसे की नीड है, तो वो आपको कम पैसे में वो देगा। और ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी मेल करोगे, उनमें से एक आध ही आपको रिस्पॉन्स करता है। तो इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता। अगर इससे वहाँ से आती भी है तो पैसा बहुत कम मिलता है। तो मैं तो कहूँगी इसको तरीके को तो आप यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन उससे अर्निंग आपकी कम। अब सवाल आता है कि भाई हम ये भी नहीं करेंगे तो हमें ब्रांड्स मिलेंगी कैसे, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे हम ब्रांड से। देखिए, जब आपकी वीडियोस पर व्यूज अच्छे आते हैं, आपके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो जो ब्रांड्स हैं वो खुद आपसे कनेक्ट करती हैं। देखिए, जितने भी ये ब्रांड्स, यानी कि मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, मान लीजिए मुझे ये फ़ोन है जिसमें वीडियो बना रही हूँ, ये इसको ही मैंने लॉन्च किया है और मैं इसको बेचना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हम अपनी कंपनी में हम अपने लिए मार्केटिंग मैनेजर रखेंगे जो यही काम करते हैं कि जो जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको उनमें से देखते हैं कि किसको हमें अपने फ़ोन को भेजकर अपना स्पॉन्सरशिप कराना है, यानी इसकी ऐड करानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीद पाएँ। तो इस तरीके से वो खुद से ही उन क्रिएटर्स को ढूँढ लेती है जिनके अच्छे व्यूज़ आते हैं, जिसे प्रमोट कर सकते हैं। आपके चैनल पे अच्छा कंटेंट है, अच्छे से आपको वीडियो बनाते हैं, क्वालिटी अच्छी है, कंसिस्टेंट रहते हो, तो जो ब्रांड्स है वो खुद से ही आपसे कोलैब करेंगी, खुद से ही आपसे कांटेक्ट। यूट्यूब भी इन फ्यूचर में एक फीचर लाने वाला है जिसके थ्रू शॉर्ट्स क्रिएटर वालों को स्पॉन्सरशिप आपके वाइट स्टूडियो में ही मिल जाएंगी। तो यूट्यूब खुद वहाँ पे स्पॉन्सरशिप देगा आपको। तो आपको वो भी जल्दी ही आने वाला है, दिसंबर से शायद ये स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें मैंने डिटेल वीडियो बना दी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देर से। अब सवाल आता है कि जब ब्रांड्स हमसे रीच आउट करते हैं तो वो हम कितने पैसे देगा, कैसे तय करें। तो ब्रांड्स होता है वो हर चैनल का डेमोग्राफ मांगता है। डेमोग्राफ में जो ऑडियंस होता है उसके बारे में बताया जाता है कि किस टाइप की ऑडियंस है, आपको किस एज की ऑडियंस है, कहाँ की आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो उसी बेस पर आपको प्रोडक्ट देता है। अगर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो उस ऑडियंस के लिए होगा तो वो उसके अच्छे खासे पैसे देगा। हमारे चैनल का डेमोग्राफ क्या होता है, जब स्टूडियो में जाएंगे वहाँ पे एनालिटिक्स जो होता है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑडियंस का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे हमें ऑडियंस के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ पर है, कितनी एक्टिव है, उसकी एज क्या है, सब कुछ उसमें डिटेल होती है। तो उसका स्क्रीनशॉट करके आपको उसको भेजना होता है। अपने व्यूज के हिसाब से जो ब्रांड है उससे बात कर सकते हैं। अगर व्यूज आपके अच्छे हैं तो काफी अच्छे पैसा ले सकते हैं, व्यूज आपके कम है तो थोड़ा पैसे भी कम मिले। अब बात आती है कि जो स्पॉन्सरशिप होती है वो होती कितने तरीके की है। देखिए, एक तो होती है डेडिकेटेड वीडियो। देखिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हो, तो मान लीजिए आप माइक का वीडियो बना रहे हो, तो जो ब्रांड है वो हमसे कहेगी कि मुझे अपनी वीडियो, अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर एक वीडियो चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई और वीडियो बना रहे हो उसमें उस वीडियो को प्रोडक्ट का डिटेल बताना, ऐसा नहीं करना है। मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी है सिर्फ माइक की, उसमें आप कुछ और नहीं दिखाओगे। तो ये होगी डेडिकेटेड वीडियो, इसका पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। कॉन्सेप्ट वीडियो, देखिए मान लीजिए मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, मान लीजिए मैं इंश्योरेंस की वीडियो बना रही हूँ, तो इंश्योरेंस का मुझे स्पॉन्सर मिलेगा। जो वो कहेंगे कि भी इंश्योरेंस के फायदे बता दीजिए, तो उस भी इंश्योरेंस की वीडियो के बीच में ही मैं कुछ उन इंश्योरेंस वालों के भी कुछ फायदे बता दूंगी और वो इंश्योरेंस वाले मुझे काफी पैसा देंगे उसका। तो इसका भी काफी अच्छा पैसा। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन यानी कि मैं किसी भी निच पर किसी भी टाइप की वीडियो बना रही हूँ, उसमें सिर्फ मुझे उस प्रोडक्ट का एक वीडियो बनाना है 30 से 90 सेकेंड का, और उस वीडियो के बीच में उसको ऐड कर देना। एक और आता है कि लिंक प्रमोशन, यानी कि ब्रांड कह रही है कि हमें नई वीडियो नहीं बनवानी है, आपने एक वीडियो बनाई हुई है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, आप सिर्फ उसमें हमारे वीडियो का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका लिंक ऐड कर दीजिए
और वो आपको उसका भी पैसा देगी। कहता है कम्युनिटी पोस्ट। देखिए ब्रांड कहता है कि आपको सिर्फ अपनी जो अपनी कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी है, उसमें एक पोस्ट डालनी है हमारे प्रोडक्ट। कुछ ब्रांड्स ये भी कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका शॉर्ट वीडियो बना दी। सवाल आता है कि ब्रांड जो है वो हमें उसका जो हमने स्पॉन्सरशिप करी है, जो हमने उनके का प्रमोशन किया है, उसका पैसा कैसे देगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत जगह पैसा फंस जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे क्रिएटर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो करना क्या है, देखिए जब हम नए क्रिएटर होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप मिला और हमने उनको वीडियो बना के अपलोड कर दिया। ब्रांड कहता है कि इसके पैसे मैं 30 से 40 दिन में दे दूंगा। और वो मैं ये नहीं कहती सारी ब्रांड्स ऐसी होती है, लेकिन कुछ फ्रॉड ब्रांड्स ऐसी होती है जो वीडियो तो बनवा लेती है लेकिन उसका पैसा नहीं देती है, तो वहाँ पर आपका पैसा फंस जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो उसे बोलिए कि 50% मुझे एडवांस दीजिए ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की तैयारी कर सकूं। लेकिन ऐसा ना जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ में बहुत कम होता है। जो ब्रांड है उन पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आप नए नए क्रिएटर हो तो थोड़े देखिए सबको ही डर लगता है उनका भी पैसा आएगा। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं जो ब्रांड है वो आपको एडवांस दे। लेकिन अगर ब्रांड्स मान जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं मानती है आप उनको बोलिए कि मैं वीडियो बना दूंगा लेकिन आपको अनलिस्टेड करके दिखाऊंगा। अगर आप उसको अपलोड कर देते हो तो आप मुझे 100% पेमेंट करिए, तभी मैं उसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश आपको जब ही करना है जब आपकी पेमेंट 100% हो जाए। अगर आपका थोड़ा भी रह गया तो फिर वो वापस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी आप पब्लिश कर रहे हो वीडियो, उससे पहले सारा ले लो। अगर ब्रांड्स को दिखानी है तो अनलिस्टेड करके ही दिखाओ। क्लियर कर लीजिएगा ब्रांड से कि आप जो वीडियो अनलिस्टेड करके आपको भेज रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमी निकलती है तो आप सिर्फ उसको एक बार ही एडिट करेंगे। इससे क्या होता है, कभी कभी ब्रांड्स होती है वो बहुत परेशान करती है, बार बार आपसे एडिटिंग करवाती है। तो ऐसा नहीं करना, उसको क्लियर एक बार बात कर लेनी है कि अगर इसमें कुछ कमी निकलती है तो आप एक बार में बता दीजिए, मैं सिर्फ एक बार ही इसको एडिट करूंगा। तो आपको इस तरीके से वहाँ से बात करनी है। पेमेंट पहले ले लेनी है पब्लिश करने से पहले। ब्रांड ये बोल रही है कि भाई पब्लिश होने के 30 से 40 दिन के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस स्पॉन्सरशिप को आप लीजिए नहीं, वहाँ पर आपके पैसे फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, कुछ भी पॉइंट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। भाई उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे नेक्स्ट। बाय बाय गाइस।